नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022-23 के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा करने वाली हूं। और आज की इस क्लासेज में आप सभी को मेरे द्वारा बताया जाना है इस परीक्षा के सिलेबस के संबंध में, क्योंकि मैं आप सभी को ऑलवेज बताती आई हूं कि सबसे पहले किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि उस परीक्षा से संबंधित हम अच्छे से सिलेबस सबको समझ ले। तो साथियों, आज सबसे पहले आप सभी को मेरे द्वारा सिलेबस के बारे में बताया जाना है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और आप कैसे इसके माध्यम से अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में साक्षात्कार नहीं होता है। जी हाँ, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में साक्षात्कार नहीं होता है, किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं ली जाती है। ठीक है, और ये परीक्षा 2 चरण का होता है, अर्थात प्रथम प्रारंभिक परीक्षा, अद्वितीय मुख्य परीक्षा। जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाइड हो जाते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा देने का सुअवसर मिलता है। यह भी अवगत करा रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की होता है, इसका अंक मुख्य परीक्षा में जोड़ा नहीं जाता है। तो आप इसका ये तात्पर्य न निकालिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग है तो आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि आज वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश के सबसे टफ एग्जाम में एक समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी अपना स्थान बना चुका है, जिसमें कुछ पदों के सापेक्ष लाखों अभ्यर्थी फॉर्म को भर रहे हैं। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं इस परीक्षा में सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना तो आप सभी को अवश्य ही गंभीरता के साथ एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना होगा। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न होता है सामान्य अध्ययन, और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न होता है सामान्य अध्ययन, वो दोनों सिलेबस एक समान है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न की जो पैटर्न है, प्रकृति है, समान है। इस प्रकार से यदि आप सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत ही नहीं करना है आपको, बल्कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत आपको अवश्य ही इस चरण को अपनाना है। ठीक है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जब आप सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो फिर आपके वो फ्यूचर से रिलेटेड हो जाता है, अर्थात न सिर्फ सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है एक एक अंक, बल्कि आपकी वरिष्ठता सूची में आपके स्थान का अत्यंत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक। क्योंकि वरिष्ठता सूची में जब आपका स्थान ऊपर होता है तो आप सभी का जो पदोन्नति होता है, वो संभावना जो होता है, समय का अंतराल होता है, वो कम हो जाता है, अर्थात कम समय ही में ही आप पदोन्नत हो जाते हैं। और यदि नीचे रैंक आप प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं साथियों जो पदोन्नति के जो महत्वपूर्ण पद है उसको आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले ये आप गांठ बांध लें कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र और मुख्य परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य अध्ययन का एक साथ तैयारी करना है। पूर्ण कर्मठता के साथ, जागरूकता के साथ करना है। प्रयास ये होना चाहिए कि एक भी अंक आपके काटे न जाए। और वो कैसे संभव होगा? वो तब संभव होगा जब आप प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आप सभी को मैं ये चीज़ बताई कि आप सभी अवगत हो कि सामान्य अध्ययन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका आपके प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में। अब हम आते हैं प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो सामान्य हिंदी से संबंधित होता है। और यहाँ पे मैं बात को रोकती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो प्रथम प्रश्न सामान्य अध्ययन का होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा में हो या मुख्य परीक्षा में हो। ठीक है, अब हम फिर चलते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी अर्थात प्रारंभिक परीक्षा की ओर। तो साथियों, प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसमें 6 टॉपिक सामान्य हिंदी के समायोजित किए जाते हैं, जिसमें विलोम हुआ, अनेक शब्दों के एक शब्द हुआ,
विशेष विशेषण हुआ, तद्भव तत्सम हुआ, पर्यायवाची आदि शब्दों को शामिल किया जाता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिए, ये जो है टॉपिक जो मैं आपको बताई हूँ 6 टॉपिक, उसमें बस पर्यायवाची को माइनस कर दिया जाए तो 5 टॉपिक एज इट इज फॉर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप में ही मुख्य परीक्षा में होते हैं। अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र है ही मुख्य परीक्षा में, द्वितीय प्रश्न पत्र भी लगभग आपका समान ऑब्जेक्टिव टाइप में मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया है। अब आप यहाँ समझ गए, प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम प्रश्न सामान्य अध्ययन से संबंधित है, द्वितीय प्रश्न पत्र आपका सामान्य हिंदी से संबंधित है, और दोनों प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होते हैं और माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, ये चीज़ आप एकदम ध्यान में रख ली। अब चलते हैं मुख्य परीक्षा की ओर। साथियों, मुख्य परीक्षा में आपको 3 प्रश्न पत्र होंगे, यानी 3 एग्ज़ाम आपको, अर्थात 3 पेपर देने हैं। कैसे? प्रथम जो पेपर होता है वो होता है आपका सामान्य अध्ययन, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के समान है, कहीं कोई विभेद नहीं है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है इसमें थोड़ा सा अंतर है। कैसे अंतर है? परंपरागत हिंदी को भी इसमें शामिल किया गया, अर्थात कुछ गद्यांश है। ठीक है, कुछ गद्यांश अपडेट टाइप के, जिसमें आपसे सारांश आदि कुछ टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेखांकित अंशों आदि के अर्थ। ठीक है, जो परंपरागत हिंदी में है, कुछ लेटर राइटिंग से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसमें आपका सरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र, ठीक है, परिपत्र हुआ, अनुस्मारक हुआ, कार्यालय आदेश हुआ, कार्यालय ज्ञापन हुआ। तो ये जो पत्र है ये आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, और एक सरकारी पद का सारणीकरण भी पूछा जाता है। इसके अलावा मुहावरा अलोकतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ हिंदी और अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं उनके मीनिंग आपसे पूछे जाते हैं। एज वेल एज फ्रेंड्स, कुछ सिंपल कंप्यूटर से संबंधित जो शब्दावलियाँ होती हैं उनके बारे में आपसे पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं, उसको आपको उत्तर देना होता है। और इस प्रकार से साथियों, परंपरागत हिंदी में इस सिलेबस को यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप मैक्सिमम अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें आप मैथमेटिकल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मैथमेटिकल नंबर पाएंगे, कैसे आप अधिकतम अंक अर्जित कर सकते हैं, इसके संबंध में समस्त जानकारियाँ आप सभी को क्रमशः मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जानी है। साथियों, अब चलते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड ख में। खंड ख क्या होता है? खंड ख में साथियों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा के समान टॉपिक पर आधारित है। बस पर्यायवाची को माइनस कर दिया जाए। अब हम चलते हैं साथियों तृतीय प्रश्न पत्र। तृतीय प्रश्न पत्र आपकी सफलता के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, तृतीय प्रश्न पत्र आपकी सफलता के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। आपके एक गुड गवर्नेंस का क्या लाभ है आपके भीतर, आप कैसी शासन प्रशासन के लिए उपयोगी हैं, इन समस्त आयामों की जांच तृतीय प्रश्न पत्र के माध्यम से की जाती है। और तृतीय प्रश्न पत्र है क्या? तो तृतीय प्रश्न पत्र है हिंदी निबंध। जी हाँ, तृतीय प्रश्न पत्र है हिंदी निबंध, जिसमें आपको 3 निबंध लिखना है और हिंदी में। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये ध्यान रखिए, सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है, ठीक, उसका जो पार्ट होता है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको दिया जाएगा। लेकिन जो परंपरागत हिंदी है, अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र है, वो टोटल आपको हिंदी में करना होगा। और ये जो तीसरा पेपर है, जो कि उसका विषय ही है हिंदी निबंध, अर्थात आपको हिंदी में ही निबंध लिखना है, न कि अंग्रेजी में। आप सभी में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका ये प्रश्न होता है कि क्या निबंध को अंग्रेजी में लिखा जा सकता है? तो साथियों मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि तृतीय प्रश्न पत्र का ऑलरेडी जो शीर्षक है वो खुद विषय लिखा गया है हिंदी निबंध। तो आप इंग्लिश में कदापि ये गलती न करिएगा लिखकर निबंध। अब हम जानते हैं कि निबंध की तैयारी जो आप कर रहे हैं आपके सिलेबस में क्या है। आपके सिलेबस में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और कुछ आपके सोशल अवेयरनेस
के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा, भारत और विश्व की विदेश नीति से संबंधित टॉपिक को समायोजित किया गया है। ठीक है, मेरे द्वारा आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दी जाएंगे और जिसको यदि आप तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी बेहतर अंक के साथ बेहतर रैंक भी प्राप्त करेंगे। साथियों, मेरे द्वारा तमाम प्रकार के गाइडेंस आप सभी को इस परीक्षा के दृष्टिगत उपलब्ध कराया जाना है, जिसको यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। तो साथियों, जो 3 पार्ट है, 3 निबंध लिखना है आपको। हर एक भाग से एक एक निबंध को लिखना है, ये नहीं कि एक भाग से ही आप 3 निबंध को लिख लें। ठीक है, क्योंकि तीनों अलग अलग शीर्ष भाग से निर्धारित है, कोई सामाजिक है, कोई आर्थिक है, कोई राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय आदि से संबंधित है। तो साथियों, आज आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया इस परीक्षा का सिलेबस क्या है। और ये भी ध्यान रखें, कुछ और भी आपको जानकारी ये देनी है कि आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और उनका ये प्रश्न होता है कि टाइपिंग से संबंधित टेस्ट कब ली जाती है। तो आप सभी को बताना है, जब मुख्य परीक्षा संपन्न हो जाती है और मुख्य परीक्षा का जब रिजल्ट आने को होता है उसके लगभग 1 माह पहले टाइपिंग से संबंधित टेस्ट ले ली जाती है। ठीक है, तो ये परीक्षा से संबंधित सिलेबस रहा। और यहाँ पे फिर मैं बताऊंगी, यदि आप उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप सभी को अवगत कराना है कि ओ लेवल की अनिवार्यता समीक्षा अधिकारी के लिए नहीं है। ठीक है, और ओ लेवल और उसके समकक्ष डिग्री की अनिवार्यता किसके लिए है, तो वो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए है। ठीक, तो ये चीज़ आप अवश्य ही नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान रखिए सामान्य अध्ययन में जो टॉपिक है वो क्या क्या है, जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या है। बस नाम मात्र का ये कहने को सामान्य अध्ययन है, बल्कि हर एक विषय काफ़ी लेंदी है। जैसे आप सामान्य अध्ययन के रूप में हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो गहनता के साथ अध्ययन करना है, ऐसी पॉलिटी को पढ़ते हैं, इकोनॉमी को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, साइंस को पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, या अदर जो आपके जीएस से संबंधित पोर्शन है उसका आप बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन करते हैं। अदर सब्जेक्ट में जैसे एग्रीकल्चर हुआ, आपका सेंसेस हुआ और यूपी से हुआ। ठीक है, तो इसको बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन करना है, क्योंकि कंपटीशन इज़ टू मच। ठीक है, तो इस कंपटीशन में आप अपना जगह कैसे बनाएंगे, इसके संबंध में लगातार आप सभी को मेरे द्वारा महत्वपूर्ण क्लासेस को लाया जाना है। आप अवश्य ही पूर्ण कर्मठता के साथ साथियों तैयारी करेंगे, क्योंकि आपकी कर्मठता ही आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण आयाम है। अवश्य ही आप सभी सिलेबस के लिए गूगल पे जाइए और नोट करिए RO एग्ज़ाम सिलेबस, जहाँ जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित सिलेबस आपको मिल जाएगा और आप अवश्य ही सिलेबस का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आप सभी को ये भी अवगत कराना है कि पुनः मेरे द्वारा सिलेबस के संबंध में लिखित प्रारूप आप सभी को स्क्रीन के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी अवगत कराना है कि यदि आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़े, क्योंकि उस टेलीग्राम के माध्यम से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो लिखित फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। और साथियों, मेरे द्वारा जो भी क्लासेस लिए जाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वे सब के सब निःशुल्क होते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिखेंगे। ये ध्यान रखें, समय अभाव के कारण मेरे द्वारा आप सभी द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट के माध्यम से दिया नहीं जाता है, लेकिन आप सभी द्वारा बताए गए, लिखे गए, पूछे गए प्रश्नों, समस्याओं के क्रम में ही लगातार महत्वपूर्ण क्लासेस आप सभी के बीच लाया जाता रहा है। तो साथियों, इसी आशा, संदिग्ध विश्वास के साथ आप सभी को मैं सीमा गुप्ता ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि यदि उम्मीद पालेंगे, जी हाँ, यदि उम्मीद पालेंगे, उस पर कार्य करने के लिए परिश्रम करेंगे, तो निश्चित रूप से साथियों आपका ये जो उम्मीद का दीपक है अवश्य ही न सिर्फ आपके जीवन में प्रकाश को प्रकाशित करेगा, बल्कि आपके आसपास के वातावरण को भी प्रकाशित करेगा, देश और समाज को भी उज्ज्वलित करेगा। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।